नमस्कार। आज हम एक ऐसा योगासन करेंगे जो पैर से लेकर सिर तक अपना प्रभाव दिखाता है। इसे करने से मन शांत होता है, सिर दर्द और तनाव से राहत मिलती है। वेरिकोज वेन, पैरों में दर्द, पिंडलियों के दोष, नस दबना, घुटनों में दर्द, पीरियड की समस्या, यौन रोग, प्रोस्टेट की समस्या आदि सभी में राहत मिलती है। ये बहुत सरल तरीके से किया जाने वाला महत्वपूर्ण आसन है। इसे आज हम दीवार के सहारे करके देखेंगे। इसे विपरीत करणी आसन कहते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए ताकि कोई बात स्किप न हो जाए। इसे करने के लिए दीवार के सहारे आएं। दीवार के सहारे इस तरह से बैठें। अब धीरे धीरे एक करवट पर लेटें और हिप दीवार के साथ लगे हों। इस तरह से लेटने के बाद अपने शरीर को सीधा करते हुए पैरों को और हिप को दीवार के सहारे लगाएं। जब हम पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में होता है। इसे करने से पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से हो पाता है। साथ ही ऑक्सीजन भी हर अंग तक पहुंचती है। इस आसन को करते हुए श्वासों पर ध्यान दें। पूरी श्वास पेट तक भरें और पूरी श्वास पेट से बाहर छोड़ें। ऐसा करने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है और श्वास के रोग भी दूर होते हैं। जिन्हें नींद की समस्या है, नींद न आने की समस्या वाले लोगों को भी इस आसन को करने से राहत मिल सकती है। जिन्हें कंधे व गर्दन में दर्द रहता है उन्हें भी आराम मिलता है। जब हम दीवार के सहारे इस आसन को करते हैं तो हमारे पैरों की सभी मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं। इससे पैरों के दोष दूर होते हैं, जैसे पैरों में सूजन, पिंडलियों के दोष, नस का दबना या किसी भी तरह की पैरों की समस्याएं दूर होती हैं। जब हम पैरों को सीधा करते हैं तो कुछ लोगों के पैर घुटने से ऐसे मुड़े हुए रह जाते हैं। जब हम इस आसन को दीवार के सहारे करते हैं तो धीरे धीरे ये पैर सीधे घुटने से सीधे होना शुरू हो जाते हैं। इस आसन को करने से घुटनों की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन, इनसे आराम मिलता है। घुटनों की तरफ जो नर्व्स आ रही हैं वो कमर से होती हुई आती हैं। जब हम अपने घुटनों को सीधा करते हैं तो कमर से गुजरने वाली नर्व्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और कमर दर्द में आराम मिलता है। क्योंकि इस आसन को हम दीवार के सहारे कर रहे हैं, इसलिए मोटे लोग और बुजुर्ग लोग इस आसन को आसानी से कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति करते हुए अपने घुटनों को सीधा न कर पाए तो कोई समस्या नहीं है। अभ्यास करते हुए धीरे धीरे घुटने सीधे होने लगेंगे। अगर हम इस तरह लेट रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी हिप के नीचे यहाँ थोड़ा ऐसे उठ के कोई कपड़ा, कोई कुशन लगा सकते हैं, उससे आराम मिलेगा। अगर किसी कारण से जमीन पर लेटकर आप इस आसन को न कर पाएं तो इसे बेड पर भी आसानी से किया जा सकता है। इस आसन को करने से पेट पर प्रभाव पड़ता है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं, कब्ज से राहत मिलती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, जो हम खाना खाते हैं वो ठीक प्रकार से डाइजेस्ट हो पाता है। दिल के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। यह आसन दिल को भी राहत देता है। वापस आते हुए अपने घुटनों को मोड़ें, धीरे धीरे एक करवट में आएं
थोड़ा सा खिसक कर आसन पर ऊपर हो जाएं। इस पोजीशन में कुछ देर आराम करें, क्योंकि जब हम यह आसन कर रहे थे तो ब्लड विपरीत दिशा में सर्कुलेट हो रहा था, वो नॉर्मल हो जाएगा ऐसा लेटने से। फिर उठकर बैठें। आइए यह भी जान लेते हैं इस आसन को कब और कितनी देर करना चाहिए तथा किस किस को यह आसन नहीं करना चाहिए। आसन करते समय ध्यान रखें कि पेट खाली हो। खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का अंतर जरूर हो। आसन को सुबह, शाम या दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। आसन करते हुए शुरू में अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। 15 से 20 मिनट तक इसे आसानी से किया जा सकता है। वैसे तो ये आसन पीरियड्स की समस्याओं को दूर करने के लिए है, जैसे पीसीओडी, अनियमित पीरियड, पेट में दर्द आदि। लेकिन पीरियड के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन्हें बैक पेन बहुत अधिक हो उस समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नियमित इस आसन का अभ्यास करें और पाएं ढेर सारे फायदे। योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।